हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें कोण का वॉल्यूम निकालना है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में कि जो कोण का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कहीं पे भी राइट सर्कुलर कोन कहने का मतलब है उसका जो बेस है, वो बेस का जो है वो सर्कल है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है। फर्स्ट में देख रहे हैं रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन या कोन बोले तो कोन को ही हम जनरली राइट सर्कुलर जो भी कोन कंसीडर करते हैं तो हमको ऐसा मालूम रहता है कि उसका जो बेस है वो सर्कुलर बना रहा है। इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पे यहाँ पे 3.14 नहीं दिया है इसलिए 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर 6 इंटू 6 और हाइट 7 से 7 कैंसिल 3 से 2 बार में कट जाएगा। 22 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 और 12 को, यह आएगा 264, मतलब कि 264 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम में इसलिए यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में दिया हुआ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो सेकंड में जो आर है वो है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है h का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो तो यहाँ से 1/3 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का वैल्यू 12 रखेंगे। यहाँ से ये 10 कटेगा, ये भी नीचे कटेगा तो 10 आएगा। ये 7 से 5 बार में, ये 3 से 4 बार में, ये 2 बार में, ये भी 2 बार में कट जाएगा और ये 7 और ये 2 बार में। तो यहाँ गया कितना बचा ऊपर में 22 इंटू 7, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो आ गया 22 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। देखो कैपेसिटी क्या है तो वॉल्यूम ही होता है जो कैपेसिटी होता है, मतलब कि वॉल्यूम कहने का मतलब उसमें कितना सामान रखा जा सकता है, मतलब इसका कितना कैपेसिटी है। तो यहाँ पे कौन का बात हो रहा है। तो फर्स्ट में इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया, फर्स्ट में दिया है और वॉल्यूम जानते हैं कि आर स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं तो 25 सेंटीमीटर। अब देखो तो वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब आर तो मालूम है लेकिन एच को फाइंड आउट करेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा √एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625 माइनस 49। ये आ गया 6, 7 और 5। तो यहाँ से आ जाएगा ये 24 सेंटीमीटर। अब h मालूम हो गया तो इससे हम कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटी या कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, कैपेसिटी बोले या वॉल्यूम दोनों एक ही चीज होगा। कोनिकल वेसल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी पाई का वैल्यू नहीं दिया, मतलब 22/7 कंसीडर करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7। आर का वैल्यू 7 दिया है तो आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 और एच का वैल्यू 24। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 से 8 बार में तो ये आ जाएगा 8 56 इंटू 22। अब 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 दूनी 12, 11 112, मतलब 1232 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी आएगा वेसल का। इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। देखो सेकंड क्वेश्चन में हाइट 12 दिया है और स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो तो आर नहीं मालूम है तो आर को भी हम उसी तरह से फॉर्मूला से यूज करके निकालेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पाइथागोरस वाला से। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू आ जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, मतलब आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आर मालूम है, एच भी पहले से गिवन है तो यहाँ से हम कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल निकालेंगे। कैपेसिटी ऑफ
कोनिकल वेसल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम के बराबर होगा तो 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5 × 5 और एच का वैल्यू, एच जो हाइट दिया था ये था 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एच का वैल्यू 12 रखेंगे। 110 × 22 × 5 110 हो जाएगा और 5 × 4 20/7, तो ये आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द हाइट ऑफ ए कोन, हाइट दिया है कहने का मतलब एच दिया है, तो एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम को कैपिटल से भी से डिनोट करेंगे तो 1570, यहाँ पे सेंटीमीटर 3 नहीं, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस मतलब आर निकालना है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोनिकल वेसल का वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू दिया है 1570 इक्वल टू 1/3 और पाई का वैल्यू कितना लेना है तो 314 लेना है, आर स्क्वायर आर को फाइंड करना है और एच का वैल्यू 15 दिया है, तो ये 3 से 5 बार में कट जाएगा और यहाँ से देखो तो नीचे 100 बच जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1517 × 100/300, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 314 × 5, देखो 314 14 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, मतलब कि 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया, तो आर का वैल्यू जो आएगा 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, क्योंकि हम कोन कंसीडर कर रहे हैं तो कोन का हमेशा जो बेस होता है सर्कुलर ही कंसीडर करते हैं, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, हाइट कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, मतलब एच इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम दिया है उसी तरह से ये है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है, डायामीटर ऑफ बेस, डायामीटर मतलब डी, तो डी कैसे फाइंड आउट होगा, मतलब रेडियस फाइंड आउट होगा, तो रेडियस को डबल कर देंगे, डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम पाई में ही दिया हुआ है इसलिए पाई को इधर भी पाई ही रहने देंगे, 1/3 पाई आर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर एच का वैल्यू 9, 3 से 3 बार में कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से ये 16 बार में कट जाएगा, मतलब 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया, कहने का मतलब आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, तो रेडियस आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का डबल मतलब 2r, तो 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, टॉप डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ 3.5 मीटर और हाइट, डीप, डीप कहने का मतलब कितना डीप है, कहने का मतलब है उल्टा बना हुआ है, इस तरह से है, टॉप डायमीटर मतलब इस तरह से कोनिकल पिट है, गड्ढा बना हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है और डीप कहने का मतलब है इस तरह से, तो यही वाला हाइट जो हो जाएगा कोन के लिए 12 मीटर हो जाएगा, तो एच इक्वल टू 12 मीटर। व्हाट इज कैपेसिटी इन किलो लीटर, कैपेसिटी निकालना है मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट या कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट दोनों एक ही होगा। आर यहाँ से कितना हो जाएगा 3.5/2, डायमीटर का आधा, कोनिकल पिट इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5/2, ये भी आ जाएगा 3.5/2 और एच का वैल्यू 12, यहाँ से 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा, ये 7 बार में कैंसिल होगा और ये 4 बार में 5 से, ये भी 7 और ये 4 बार में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 बार में कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 22 × 7/4, ये 2 बार में, फिर 11 बार में, मतलब 77/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 8 5 38.5 मीटर क्यूब। अब देखो तो ये मीटर क्यूब में आया है, क्या पूछ रहा है कि कैपेसिटी इन किलो लीटर, किलो लीटर में कितना कैपेसिटी होगा, तो इसको हम लीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर और 1000 लीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर 1 किलो लीटर हो जाएगा,
तो कितना क्यूबिक मीटर आया है? वॉल्यूम 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 38.5 इंटू 1 किलो लीटर, क्योंकि हमको मीटर क्यूब में ना निकाल करके कैपेसिटी निकालना था किलो लीटर में। तो आंसर जो आएगा, क्योंकि हमको ये मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए ये इक्वल ही रह जाएगा, मतलब 38.5 किलो लीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन कितना दिया? वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह सेंटीमीटर के बाद अगर 3 है तो इसका मतलब है पावर में है सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 28, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ कोन, फर्स्ट में क्या निकालना है? हाइट, मतलब h इक्वल टू हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम जानते हैं कोनिकल वेसल है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दिया? 9856 बराबर 1/3, और पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू एच, तो ये 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से h जो आ गया 9856 इंटू 3 बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। यहाँ से देखो 22 से इसको कैलकुलेट करो तो 4 बार में कटेगा 88, और 88 मतलब कि 105 105, तो 5 बार में तो 110 हो जाएगा, इसलिए ये भी 4 बार में 88, तो 105 में 88 घटाएंगे तो ये आएगा 7176, और 22 से 8 बार में कट जाएगा तो 176 आ जाएगा। क्या आ गया? 448 इंटू 3 बाई 2 इंटू 14। ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 14 से 3 बार में, और 2 8 मतलब 2 बार में, ये 16 से, मतलब कि हाइट जो आ गया 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कहने का मतलब हाइट जो आ गया है वो 48 सेंटीमीटर है। फर्स्ट का तो ये आंसर हो गया, हाइट पूछ रहा था। सेकंड में क्या कह रहा है? स्लैंट हाइट। तो सेकंड में जो पूछ रहा है एल इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है? एच दिया है 48 सेंटीमीटर, आर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो एल निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। एल इक्वल टू हो जाएगा √r² प्लस h²। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, और 48 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 48 इंटू 48, ये आएगा 2304। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो एल इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। ये हो गया सेकेंड में पूछ रहा था स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसका देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हम जानते हैं होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, और एल का वैल्यू 50 दिया हुआ, तो 7 से 2 बार में कट जाएगा, और 50 इंटू 2 100, और 100 इंटू 22 मतलब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये इसका तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो देखो तो इस तरह से जो सर्कल जो कोण बनता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही रोटेट करके बनता है एक साइड के अकॉर्डिंग। तो ये वाला 12 है, पहले में किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा है? तो जिसका 12 सेंटीमीटर है, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा 13, ये वाला आएगा 5, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो कौन बनेगा? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राइट सर्कुलर जो कोण बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल को इसके एक एक्सिस के एक साइड के अलोंग घुमाने से बनता है। तो यहाँ से जो आ जाएगा इसमें ये जो कोण बनेगा इस तरह से बनेगा, मतलब कि ये वाला जो 5 आ जाएगा, तो ये तो 5 नीचे से 5 है तो ये भी 5 रह जाएगा। ये वाला हाइट जो था ये 12 हो जाएगा। तो कोण का देखो तो हाइट इक्वल टू 12 हो गया और रेडियस इक्वल टू 5 हो गया। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 इंटू पाई, आर की जगह पे 5 इंटू 5 रखेंगे और एच की जगह पे 12, तो 3 से 4 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर पाई में ही, इसलिए इसको पाई में ही रहने दिए हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 एबव इज रिवॉल्व अबाउट साइड 5 सेंटीमीटर। देखो तो कह रहा है कि इसका जो है अब 5 सेंटीमीटर के लॉन्ग घुमाया गया है। तो हम जानते हैं देखो हाइपोटेनस के लॉन्ग तो घुमाया नहीं जाएगा, 5 और 12 इसी दोनों के लॉन्ग घुमाया जाएगा।
तो अगर इसके अलोंग घुमाया जाएगा तो अब जो हाइट हो गया इस कंडीशन में 5 हो गया और रेडियस कितना आ जाएगा 12। तो फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, आर के जगह पे 12 इंटू 12 और एच के जगह पे 5। तो ये 3 से 4 बार में ये 4 5 20 आ जाएगा मतलब, और 12 16 ये आ जाएगा 245 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया। अब एक और इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड। क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम आया था और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम आया है वो दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम आया 100 पाई और क्वेश्चन 8 में 240 पाई। तो इसमें रेशियो जो निकालेंगे रेशियो इक्वल टू आ जाएगा मतलब वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 का और वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 100 पाई आया है और क्वेश्चन नंबर 8 में 245। तो 100/240 यहाँ से कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 और 12। तो रेशियो जो आ गया वॉल्यूम का 5:12। तो ये आंसर दूसरा वाला आंसर ये हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर और हाइट दिया है 3 मीटर। तो क्या कह रहा है हिप ऑफ व्हीट कहने का मतलब देखते हैं कि खेत में अगर गेहूं होता है तो गेहूं को इस तरह से रखा जाता है एक ढेर लगा करके, तो उसी को कह रहा है कि हिप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं रखा हुआ कोनिकल शेप में। तो डायमीटर इतना दिया, हाइट इतना दिया, फाइंड इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5, ये डायमीटर है तो रेडियस आ जाएगा 10.5/2। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 20 आ जाएगा और हाइट का वैल्यू 3। तो 3 से 3 कट गया, ये से 15 बार में ये 3 और 4 बार में एक 21 और 4 बार में कितना बच रहा है ऊपर में 22 इंटू 3 इंटू 21/16। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 21 आ जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसमें जो गेहूं रखा हुआ है उसका जो वॉल्यूम आ रहा है 86.625। ये आंसर हो गया एक आंसर। द हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब इसको कह रहा है जो गेहूं का ढेर रखा हुआ है उसको एक कैनवस से कवर करना है, बारिश वगैरह हो गया तो भीगने से बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो देखो गेहूं तो नीचे से रखा ही हुआ, कैनवस जो भी कवर करेगा ऊपर वाला एरिया को कवर करेगा, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को जब कवर करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो देखो तो आर मालूम है, आर कितना दिया हुआ है 10.5/2, इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 5.25। एच मालूम है, एच कितना है 3 मीटर। तो देखो आर मालूम है, एच मालूम है और हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कैनवस का एरिया निकालने के लिए। तो उसके लिए पाई आर एल होता है, तो एल को फाइंड आउट करना है तो एल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 5.25 का अगर स्क्वायर करेंगे 5.25 इंटू 5.25 ये आ जाएगा 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इसमें 9 अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27.60975। तो यहाँ से एल जो आएगा, एल जो आ जाएगा अप्रोक्स में 6.05 मीटर आ जाएगा। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवस निकालें या कौन वही आएगा तो पाई आर एल होगा। और पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5.25 और एल का वैल्यू 6.05। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 22 इंटू 5.25 इंटू 6.05, ये आ गया है 698.775/7। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा अप्रोक्स में 99.825 मीटर स्क्वायर। तो जो कैनवस लगेगा उसका एरिया इतना आएगा। तो ये था एक्सरसाइज 11.3। अगले क्लास में हम लोग इसका लास्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे।